देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला जो टॉपिक करा है, उसी तरह इसका यूजेज कहाँ है प्रैक्टिकल लाइफ में, अरेंजमेंट का यूज कहाँ है, जो डिक्शनरी बनता है, आप समझो हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूज कहाँ है, अरेंजमेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कहाँ पे है, सबसे पहले फैक्टोरियल, ये सब का यूज कहाँ है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। जैसे आपको 2, 4, 6, 8 से 3 डिजिट का नंबर अलॉट करना है, 3 डिजिट का नंबर अगर गाड़ी का नंबर अलॉट करना है यही 4 डिजिट से, तो ऐसे ढूंढोगे 2, 4, 6, 6, 4, 2, 8, 6, 2, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कितना हम अलॉट कर सकते हैं, तो यही पे यूज होगा क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, या इसका बेसिक क्या है, अरेंजमेंट। इसमें से 3 डिजिट का नंबर अगर करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउ रहेगा, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ चारों बढ़ सकते हैं, यहाँ कितना बढ़ सकते हैं, 3, यहाँ कितना 2, तो यही इंटू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है, 24 नंबर इसमें से अलॉट कर सकते हैं। और वो कैसे अरेंज करेंगे वो आपको बात की बात है। हाँ तो हमें तो बेस पता चलता है, बेस तो नंबर प्लेट बनाएंगे। हाँ, तो नंबर प्लेट बनाएंगे तो आपको ये पता चल गया ना कि 4 डिजिट के 3 डिजिट के कितने नंबर अलॉट कर सकते हैं, केवल 24। तो 24 तक अलॉट करने के लिए मैं टेक्निक बताया था, इसका अलॉट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग अरेंज कर लिए 2, 4, 6, 2, 6, 8 आप थे ना पहले दिन, तो बिना परमुटेशन के हाँ उसका जरूरत है। आखिर परमुटेशन बना कहाँ से, यही बेसिक, बेसिक क्या है, बॉक्स मेथड। कॉम्बिनेशन भी आया कहाँ से, बेसिक तो ही है बेटा। अब देखो अभी ये टॉपिक तुम पढ़ा चुके थे, इसको फिर एक बार रिपीट करेंगे। अभी जो मेन टॉपिक हमारा है वो डिक्शनरी का वर्ड, जैसे एक क्वेश्चन है हमारा अगेन लिखा है, ठीक, ये दे दिए AGIN आपको दे दिए, ठीक है, AGAIN, ठीक है, आगे नहीं, अभी मैंने क्या बोला, इसमें क्या है, मीनिंग और विथ और विदाउट मीनिंग, विथ एंड वो शुरू में जैसे हर बार हाँ मीनिंगफुल दिया हुआ है तो उसमें नहीं, तो वो जो मीनिंगफुल नहीं है उसमें से वो हटाते जाए, जब डिक्शनरी बनाने वाला है तो उसमें हटाते जाएगा। मतलब इससे 49 नंबर पे अगर अरेंज करके 49 पे क्या आएगा, 48 पे क्या आएगा, 50 पे क्या आएगा, मतलब डिक्शनरी में अगर इसको अरेंज करते जाए तो हर वर्ड का एक मीनिंग किसी न किसी भाषा में वो निकाल देगा मैक्सिमम। नहीं क्वेश्चन तो, हाँ तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। अब देखिए, तो आपके क्वेश्चन कुछ भी वर्ड दे दिया, इसमें से बोलेगा कि इसी में से डिक्शनरी में 50 नंबर वर्ड में 50 नंबर पे जो वर्ड आएगा वो वर्ड क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आपका यूज होगा फैक्टोरियल नोटेशन। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ABCD आना चाहिए, ABCDEFGH आना चाहिए, ABCD नहीं आएगा तो ये नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना त्रंबिका ABCD कितना जरूरी है। हाँ, सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट है ये कि ABCD आना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो बेटा, अब यहीं पे अगर आपको चाहिए टॉपिक 50th वर्ड क्या होगा इसमें, 50th वर्ड, तो 50th वर्ड के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगा, ए से। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है। अच्छा स्टार्टिंग पहले किससे होगा, ABCD में पहले ए आएगा तो ए से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एक ही भर सकते हैं, एक भर दिए, बच्चे कितने, एक। अब ये तो ए मान लो भर दिया, तो ये तो यहाँ पे 2 वर्ड कोई रिपीट नहीं है, तो इसका क्या है, यहाँ 4 बचा, 4 बचा मतलब क्या हुआ, 4 फैक्टोरियल, कोई रिपीट नहीं है। तो 1 into 4 फैक्टोरियल पहला केस, ए से चालू होने वाले वर्ड खत्म हो, ए से चालू होने वाले वर्ड कितने हैं, 1 into 4, 3, 2, 1, 24। अब ए खत्म, ABCDEFG, उसके बाद क्या आया, जी। सेकंड किससे चालू हो, जी से, तो जी रुक गया, ध्यान दो बेटा, जी रुक गया, अब जी से स्टार्ट हो रहा। अब यहाँ कितने बचे, 4 बचे, लेकिन इस 4 में क्या है, ए कितने हैं, 2 है, तो जो रिपीट होता है उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो ये तो रुक गया 1, और यहाँ कितने बचे, 4 फैक्टोरियल, लेकिन ए रिपीट हो रहा है, ए यहाँ रहे, दोनों सेम ए है, तो यहाँ डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। जब इसको किए तो क्या है, 1 into 4, 3, 2,
और ये 2, तो कितना आया ये 12 12। सेम इसी तरह तो अब हमको 50th वर्ड बोला है, 50 के लिए 24 12 कितने हुए 36, अभी भी दूर है। तो अब जी के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी हो गया, एच आई होगा। अब जो स्टार्ट होगा किससे होगा, आई से। आई के बाद फिर यहाँ कितने बच्चे बेटा, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हुआ, ये 1 हुआ, यहाँ क्या हुआ 4 फैक्टर, यहाँ पे ए वाला है 2, तो जो रिपीट हुआ वो डिवाइडेड 2, तो कितना है सेम चीज, तो 1 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कट के कितना है 12। अब इसको टोटल जोड़े तो कितना है 48, मतलब कि 48 तक खत्म किससे हो गया है, आई से खत्म हो गया। मतलब जो 48 वर्ड है, अगर 48 बोलता तो वही बताते। अब जो 49th वर्ड आएगा, 49th में जो वर्ड आएगा वो स्टार्ट किससे होगा ये बताओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई खत्म, जे के एल एम एन, अब स्टार्ट होगा किससे, एन से। अगर एन से स्टार्ट होगा तो एन के बाद फिर क्या रिपीट हो, ए फिर से रिपीट हो, एन के बाद ए, तो 49 क्योंकि 50 तक चाहिए, अब आगे फैक्टोरियल नहीं करेंगे, फिर एन ए हो गया। अब एन के बाद फिर स्टार्ट कर दो एबीसीडी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक, अब हमें तो है नहीं, ये 49th वर्ड आया। 49 के बाद 50th वर्ड क्या होगा, एल ए जी आई है, अब आई क्या होगा बेटा, आगे आएगा, आई जी अरेंज होगा। समझ आया, 100% आया, किसी को डाउट, तरंबिका 100% आया कि नहीं आया, आ गया सर। अनन्या प्रांजल तनय यस, आ गया 100% तभी हाँ कहना बेटा, यस सर, क्योंकि इसमें जो मैं बहुत सारे क्वेश्चन भेजने वाला हूँ। यस। ठीक है बेटा, तब आज का क्लास रख रही, थैंक यू सर। वेलकम, वेलकम बेटा।